1986 में चाहे वो लीबिया हो, 2014 में चाहे वो सीरिया हो, और 2002 में चाहे वो इराक हो। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 मिडिल ईस्ट कंट्री को मिलाया जाए तो लगभग 6 लाख लोगों से लेकर 12 लाख लोग एस्टिमेटेड या लगभग इन लोगों ने अपनी जान को गंवाया है, और इसमें सभी ज़्यादातर मासूम बच्चे थे। और गेस करो ये किस कंट्री ने किया होगा? यस, ब्लेम करता है इजराइल और अटैक करता है यूएसए। अब ये ब्लेम सिस्टम क्या है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और एक और चीज़ बता दें, 2026 में यही ब्लेमिंग पर यूएसए ने इंडिया पर भी अटैक किया था। यस, वो इंडियन ओशन जिस पर हमारा ताज था, जिस पर हमारी था कि पूरी इंडिया में फेमस था कि इंडिया का इंडियन ओशन पर चाइना से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उसी टेरिटरी में आके यूएसए के नेवी ने ईरान की जो शिप थी जो इंडिया के पास आई थी मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए, उसको नीचे से अटैक करके उसको तबाह कर दिया। और यहाँ पर इंडिया की पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। और ये साफ दिखाता है कि यूएसए अगर आज ऐसे हमला कर सकता है तो वो दिन दूर नहीं कि वो दिल्ली पर बैठी सरकार को भी टैकल करने की कोशिश हो। फिलहाल समझते हैं हम लोग की ब्लेमिंग सिस्टम क्या है। जैसे स्टार्टिंग में नाम लिया लीबिया, इजराइल क्या करता है? एक तो देखो इसकी जीडीपी सिर्फ और सिर्फ $540 बिलियन है, सिर्फ और सिर्फ $540 बिलियन। लेकिन $24 ट्रिलियन का जो यूएसए है वो इसके हमेशा साथ खड़ा रहता है, इसलिए इसकी दबदबा बना रहता है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी भी दिन, जैसा अभी ट्रंप ने कहा था, यूएसए ने अगर अपने हाथ खींच लिए तो उसी दिन इजराइल इस नक्शे से गायब हो जाएगा। फिलहाल लीबिया में 1982 में जब अटैक किया था तो इजराइल ने ये कहा था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। अब इजराइल ने ब्लेम दिया, यूएसए ने आके इस पर अटैक कर दिया। यही सिस्टम इनका चलता है। यही यहाँ पर इन्होंने इराक के साथ किया था, जब यहाँ पर सद्दाम हुसैन की भी सरकार चल रही थी। इन्होंने क्या ब्लेम किया? इजराइल ने ब्लेम किया कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन या बॉम्ब बन रहे हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि हम पीसफुल, सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी से आते हैं, मतलब कंट्री से आते हैं। तो इराक पर ब्लेम लगाया इजराइल ने और फिर से यूएसए ने अटैक कर दिया। और यहाँ पर इतना क्रूरल्टी के साथ अटैक हुआ है कि इसकी वीडियोस तो आज भी यूट्यूब पे अपलोड है। मतलब कैसे शर्मसार ह्यूमैनिटी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, आप देख सकते हो। और ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, और ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। फिर वही काम करा इन्होंने 2014 से पहले, मतलब चल रहा था, फाइनल ये हुआ सीरिया में। इन्होंने क्या कहा? यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है। इजराइल ने ब्लेम किया कि हमारे लिए खतरा बन सकता है, और यूएसए ने इस पर अटैक करके फिर से कई मासूम लोगों को मार डाला, जो कि एस्टिमेट बनता है 6 लाख से 12 लाख लोगों को इन्होंने मौत की घाट उतारा। यही चीज़ इन्होंने अब जाकर ईरान पर की है। अब नहीं, ये चल तो रहा है करीब 1970 के दशक से, यहाँ से चल रहा है, और करते करते आज 2026 आ चुका है। हमेशा ये थ्रेड बता रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब फिर से ब्लेमिंग सिस्टम है। ब्लेम कौन कर रहा है? इजराइल ब्लेम कर रहा है। अटैक कौन कर रहा है? यूएसए। देखो इजराइल कितनी औकात ही नहीं, क्योंकि $500 बिलियन है खाली इनके पास। और जिस हिसाब से अटैक हो रहा है, जिस हिसाब से इनकी मिलिट्री की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो 13 बिलियन पर डे के हिसाब से खर्चा हो रहा है। और अगर 13 बिलियन के हिसाब से खर्चा हो रहा है और अब इजराइल ऐसे कंटिन्यू वॉर करता रहेगा अपनी जीडीपी से, तो 13 से इसको डिवाइड दे दो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कितने दिन का इनका रिजर्व है या जीडीपी है। फिलहाल ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये यूएसए और इजराइल जैसे कंट्री जो है ये इतनी पावरफुल कंट्री बनती जा रही है, क्योंकि इसके सामने चाइना और रशिया को अगर छोड़ दिया जाए और अब ईरान जो है उसको छोड़ दिया जाए, तो इनके मुकाबले में बोलने वाला अब कोई नहीं है। यानी नुकसान, किसी भी जंग में नुकसान किसका होता है? आम जनता का। ठीक ना? अब आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। समझना क्या है? समझना यह है कि ईरान ने पहले ही कहा था यूएसए से कि देखो पहले से ही ये बन चुका था कि ये अटैक करने वाले हैं यूएसए। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है जिसका नाम है जेनेवा, पूरा खींचेंगे नहीं वीडियो क्योंकि ये सब पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। जेनेवा में इजराइल और ईरान, इनके बीच में डील हुई थी कि अब थोड़ा मिडिल ईस्ट में थोड़ा सन्नाटा रखा जाए, अभी लड़ाई दंगा ना की जाए। तुम्हें याद होगा पिछले साल से ईरान से अटैक चल रहा है, ईरान पर अटैक चल रहा है, ईरान ने भी फिर टैकल करने के लिए अटैक किया था, पिछले साल चल रहा है। इसलिए मीटिंग रखी गई थी कि अब जो है आपस में हाथ मिला लिया जाए, अभी अटैक ना किया जाए। ठीक, लेकिन इजराइल को हम हमेशा कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स में इसका नाम ही है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। इतना गुस्सा इसलिए क्योंकि इनके वजह से आज इंडिया में इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, कुछ है नहीं। वो कतारें लगी हुई है गैस के लिए, और यहाँ के लीडर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे गैस की कमी नहीं है। माने रिजर्वेशन है अपने पास, लगभग चलो 20 साल का रिजर्वेशन है, लेकिन उसके आगे क्या? और अगर रिजर्वेशन है भी तो लाइनें क्यों नहीं लग रही? इन लोगों को आगे क्यों नहीं बताया जा रहा है कि लाइन ना लगाओ गैस के, जो क्या कहते हैं, हमारे पास रिजर्वेशन अच्छे खासे हैं, तो इनको क्यों नहीं बताया जा रहा है? और फिर यहाँ पर ब्लैक मार्केट क्यों होने लगे इतनी? तो सब झूठ होता है, सब झूठ होता है, क्योंकि सरकार को कभी सोचना तो नहीं तुम्हारे बारे में। फिलहाल आते हैं मुद्दे पे। तो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, वो है जियो पॉलिटिक्स में इजराइल और यूएसए। इन्होंने हाथ मिलाया कि चलो अब आक्रमण नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। फिर उन्होंने 24 फरवरी से लेके 26 फरवरी को एक शख्सियत को बुलाया जो अपने इंडिया के पीएम है, उनको बुलाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता बवाल आपको पता होगा सब, इस पर नहीं खींचेंगे।
फिर ये इसलिए देखो 1.4 बिलियन आबादी है अपनी इंडिया की। और यहाँ पर आपने वीडियो भी देखी होगी कि इजराइल के कैसे जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर इंडिया की आबादी को लेकर हंसी उड़ा रहे हैं कि हमारा कोई सामान नहीं लेगा गंदा, इंडिया वाले तो ले लेंगे ना। मतलब इंडिया वाले उनके पास लगभग 1.4 बिलियन की बाजार है, इंडिया वालों को उन लोग में सारकाम जमा रहा है। मतलब हम लोग की कीमत इतनी टुच्ची हो चुकी है कि उन लोग कह रहे हैं कि कोई सामान नहीं खरीदेगा, इन लोग खरीदवा देंगे। अजीब है। और इंडिया वाले लीडर हंसते जाके वहाँ पर, इतनी बेइज्जती होती है अपनी। फिलहाल तो ईरान ने जब यूएसए से मना किया था कि अटैक मत करना, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे स्टेट ऑफ जो हार्मुज है उसको हम बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है, धमकी देना बनता ना, तुम अटैक करोगे। फिर यूएसए ने, लोग कितनी गंदी चाल चली। इजराइल ने कहा ये न्यूक्लियर वेपन बनाना है, यूएसए ने फिर वही ब्लेमिंग सिस्टम को अपनाया। देखो कितनी गंदी चीज़ है कि यूएसए और इजराइल ने, पॉइंट बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 165 से 170 बच्चियाँ, ये कोई बड़े नहीं है, ये बच्चियाँ जिनकी सबकी उम्र मिला दो लगभग 12 साल से छोटी थी, इस स्कूल में अटैक कर दिया, इस स्कूल पर अटैक कर दिया। फिर से सुनो, इजराइल ने ब्लेम लगाया किस पर? जहाँ पर ब्लेम लगाया है आर्मी है, आर्मी बेस है, वहाँ पर अटैक करो। अटैक कहाँ पर होता है? ये देखो, स्कूल पर अटैक कर रहे हैं। कौन? यूएसए और इजराइल, जो कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी ला के दिखाएंगे। ये डेमोक्रेसी लाएंगे। 165 से 170 बच्चियाँ जो होती हैं, मासूम बच्चियाँ, उनको मार दिया जाता है ईरान के एक स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में। और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र लेके आएंगे देश में, और हम यहाँ पर वीमेन राइट्स की बात करेंगे। ये वीमेन राइट्स की बात करेंगे जो स्टार्टिंग किसे कर रहे हैं? बच्चियों को कत्ल करके। ये मासूम बच्चियों जो 165-175 के ऊपर बच्चियाँ वो मरी हैं, ऐसे उन्होंने अटैक को स्टार्ट किया। ठीक। और ये क्या कहते हैं कि हम वीमेन राइट्स लेके आएंगे, हम यहाँ पर डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ये सो कॉल्ड जो कंट्रीज होती हैं, तभी कहा जाता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इजराइल ने हमेशा ऐसा किया, यूएसए ने हमेशा ऐसा किया। जिस भी दिग्गज देश में घुसे हैं उस देश को बर्बाद करके रखा हुआ है, और वही है आज इंडिया के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी देखो इंडिया में कितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। अब वो कुछ चाहे ब्लैक मार्केटिंग हो, चाहे करप्शन हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जब ईरान ने साफ साफ कहा था कि हम पर अटैक मत करना, तो यूएसए ने इस पर तब भी अटैक कर दिया। तब ईरान ने जाके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 20% का पूरा ऑयल जो है, 20% का जो क्रूड ऑयल है वो पूरे इकोनॉमी के लिए बूस्ट का काम करता है, पूरी इकोनॉमी में आता है। मतलब इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्रीज में जाता है। अब खुद सोचो, ये ऐसे देखो बनाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये एक रास्ता है। यहाँ पर जाके ये देखो ईरान है, ये ईरान है। यहाँ पर जाके बहुत सारी शिप्स आकर अटक गई, क्योंकि ईरान आगे जाने नहीं दे रहा। उसमें साफ साफ कहा है कि रशिया, चाइना और शायद न्यूज़ में आ रहा है कि पाकिस्तान, ये कंफर्म नहीं है मैं, तो रशिया और चाइना क्योंकि यहाँ से डीलिंग भी है और ये सपोर्ट भी करता है, उनके शिप्स अगर दिखेंगे तो उन्हें हम जाने देंगे। अदरवाइज जितने भी शिप्स हैं उनको हम जाने नहीं देंगे, उनको सीधा हम आग के हवाले कर देंगे। ऐसा ईरान ने इसलिए कहा है क्योंकि उसने स्टार्टिंग कहा था कि यूएसए ने अगर अटैक किया तो हम ये करके दिखाएंगे, और यूएसए ने फिर जानबूझ के अटैक किया। अब जानबूझ के अटैक करने का ये मकसद है, देखो यूएसए का बहुत सोचना समझना, कि अगर ईरान ऐसा करेगा सभी कंट्री में क्या होंगे, ऑयल के रेट वो बढ़ेंगे। जब ऑयल के रेट बढ़ेंगे, ऑयल की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, जिसके वजह से डेली बेसिस की जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती है वो बढ़ेंगी। इस हिसाब से जब महंगाई बढ़ेगी तो सब पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ हो जाएगी, और तब हम ईरान पे जाकर इन्वेट कर लेंगे। ये यूएसए की गंदी चाल है। मतलब इसीलिए स्टार्टिंग लगा कि अभी जो पूरा विश्व है, वर्ल्ड है, वो बटा नहीं है। तो स्टार्टिंग समझ लो गलती किसकी है, जब ईरान ने साफ साफ कहा था कि मत अटैक करना, ये तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा ना ऐसे, क्योंकि कुछ भी करोगे तो तुम जैसे लीबिया के साथ किया, इराक के साथ किया, सीरिया के साथ करा, वैसे ईरान के साथ भी करोगे। स्टार्टिंग कैसे की? 160 मासूम बच्चियों को हमला करके, हत्या करके, इनकी करके की, तो ऐसे तुम वुमेन राइट्स और डेमोक्रेसी लाओगे। तो ये स्टार्टिंग में बात है कि ईरान की इसमें साफ साफ गलती नहीं है, गलती किसकी है? अमेरिका की, जैसा कि हमेशा होता रहा है। मतलब इस खुद को इतना पावरफुल समझते हैं कि किसी भी देश में जाके वहाँ की सरकार को पलट सकते हैं, कुछ भी करेंगे, मतलब बदतमीजी करेंगे, वहाँ की डेमोक्रेसी को लाने के बहाने के हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं उनको करेंगे, उनका मदद करेंगे, उनकी हत्या करेंगे, कुछ भी करेंगे। वही इन्होंने वियतनाम के साथ किया, वही उन्होंने कोरिया के साथ किया, वही इन्होंने कंबोडिया के साथ किया, वही उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, वही उन्होंने लीबिया के साथ किया, वही उन्होंने इराक के साथ किया, वही उन्होंने सीरिया के साथ करा। और कोई भी मिडिल ईस्ट का कंट्री ऐसा नहीं रहा जहाँ ये गंदे लोग गए हैं और अपनी बदतमीजिया को अप्लाई नहीं किया है। लास्ट थिंग कि ये वो गंदे लोग हैं, ट्रम्प जैसे लोग, ये वो गंदे लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल पर मंजे हुए हैं, और ये सिखाते हैं हम लोगों को कि वुमेन राइट्स क्या होते हैं। ये हम लोग को सिखाते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, जो खुद ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, जिसमें 13 साल की बच्चियों को इन्होंने इतने घिनौने काम किया है, यहाँ तक कि इनके गोश्त को खाया, इनके मांस को खाया, इनकी मांसपेशियों को छोड़ा नहीं है। और ये लोग सिखाते हैं कि हम दिखाएंगे कि महिलाओं को कैसे रहना है। फिर से यूएसए बहुत गंदा है, यूएसए की बदतमीजी थी कि उसने ईरान पर अटैक किया, इसीलिए पूरी दुनिया ईरान के साथ है अब की, ना कि यूएसए के, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि इससे पहले यूएसए ने क्या किया है, कितना किया है, वो सबको पता है।
और जियो पॉलिटिक्स में एक कहावत है कि यूएसए जैसा दोगला कंट्री आज तक पैदा नहीं हुआ।